Hello students, how are you all? I hope you all are fine. And today we are taking the fourth video of narration. And in this video today we are going to take interrogative sentence. और आज हम इसमें जो बात करने जा रहे हैं वो interrogative sentence की बात करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं interrogative sentence. तो हम interrogative sentence देख लेते हैं कि होते क्या है actually interrogative sentence. Interrogative sentence क्वेश्चनिंग सेंटेंस को कहा जाता है। जो क्वेश्चनिंग सेंटेंस होता है जिससे क्वेश्चन किया जाए, जिससे प्रश्न किया जाए, वो सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डेफिनेशन के रूप में हमने लिखी है कि दीज आर क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस, कि ये जो सेंटेंसेस है ये कौन से सेंटेंसेस है? क्वेश्चनिंग सेंटेंस है। मतलब वो सभी सेंटेंस जिनके थ्रू क्वेश्चंस किया जाए, जिनके द्वारा प्रश्न किया जाए, वो क्वेश्चनिंग सेंटेंस कहलाते हैं। उन्हें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसकी पहचान के लिए क्या होता है कि दे हैव क्वेश्चन मार्क एट द एंड, की अंत में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क होता है। इनकी ये पहचान है। अब आगे देख लेते हैं हम कि जैसे कि हमको पता है कि डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं, और डायरेक्ट के हमेशा से दो पार्ट रहे, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब और एक है रिपोर्टेड स्पीच। एक तो आरवी पार्ट है और एक हमारे पास में आरएस पार्ट है। तो जो आरवी पार्ट है, जो रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट है, उसमें अगर सैड है या सैड टू है, कुछ भी लिखा हो, चाहे सैड लिखा हो चाहे सैड टू लिखा हो, दोनों का दोनों आस्ट में चेंज होता है। ध्यान रखना, सेट लिखा हो या फिर सेट टू। जबकि जो असरेटिव सेंटेंस था उसके अंदर हमने देखा कि सैड सैड रहता है और सेट टू टोल्ड में चेंज हो जाता है। और जबकि इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है? सैड हो चाहे फिर सेट टू, दोनों ही आस्ट में बदल जाता है। आस्ट में क्यों बदला? क्योंकि जो क्वेश्चन होता है उसको हमेशा पूछा जाता है, पर्सन हमेशा पूछा जाता है, और असरेटिव सेंटेंस आंसर होता है, उसको हमेशा जवाब दिया जाता है। इसलिए वहां पे टोल्ड किया जाता है और यहाँ पे आस्क्ड किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? पूछते हैं। इसलिए सैड हो या सैड टू, दोनों किसमें चेंज हो जाते हैं? आस्क्ड के अंदर। नेक्स्ट थिंग, कंजक्शन। अगर हम कंजक्शन की बात करें तो इसके अंदर जो कंजक्शन यूज होता है वो होता है इफ या फिर WH वर्ड। इफ या फिर WH वर्ड हम एज अ कंजक्शन यूज करते हैं। तो हमारे पास में कंफ्यूजन ये है कि हमको इफ यूज करें या फिर WH वर्ड यूज करें, दोनों में से कौन सा कंजक्शन हमको यूज करना है, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो देखिए बड़ा इजी है कि इफ की कंडीशन यही है कि WH वर्ड नहीं है। कि मैंने अभी जो एक फ्रेज बोला, एक लाइन बोली है, उसमें क्या है कि इफ की कंडीशन यही है कि WH वर्ड नहीं है। तो सीधा सीधा मीनिंग है कि अगर हमारा सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट नहीं होता है, WH वर्ड का मीनिंग है वाई, वेयर, व्हेन, ये जो वर्ड है ये WH वर्ड कहलाते हैं। इसके अलावा हाउ, हाउ मच, ये भी WH वर्ड के अंदर आते हैं। अगर हमारा सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट नहीं है तो फिर कंजक्शन हम इफ लगाएंगे, और अगर WH वर्ड से स्टार्ट है तो फिर वही WH वर्ड जिससे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है एज अ कंजक्शन यूज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है इफ अ सेंटेंस इज स्टार्टिंग विथ WH वर्ड। अगर इफ अ सेंटेंस इज नॉट स्टार्टिंग, अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है किससे? WH वर्ड से। अगर हमारा सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हम कंजक्शन में इफ का यूज करेंगे। वी विल यूज इफ एज अ कंजक्शन। ओके, तो हम कंजक्शन का जो कंजक्शन है उसमें इफ का यूज करेंगे। सेकेंड है, यहाँ पे देख लीजिए, इफ अ सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद WH वर्ड। अगर एक सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है किससे? WH वर्ड से, then we will use the same WH word। तो हम क्या करेंगे? वही WH word as a conjunction यूज कर लेंगे जो कि सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि जब हम कंजक्शन while converting into indirect, कि जब हम इनडायरेक्ट में क्या करें कि कन्वर्ट कर रहे हैं तो we shall change interrogative सेंटेंस इनटू असरेटिव सेंटेंस। एक बात, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान देना चाहिए आप सभी को, कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो जब इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो जब ये चेंज हो जाएगा, इनडायरेक्ट में बदल जाएगा, उस समय हमारा वाक्य असरेटिव हो जाना चाहिए। अगर हमने उसको असरेटिव नहीं किया तो फिर वो इनडायरेक्ट नहीं बना है, तो उसको हमको किस में बदलना होता है? असरेटिव सेंटेंस के अंदर। अब देख लीजिए असरेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको क्या क्या करना होगा। For that, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? We will take subject before helping verb। ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चनिंग सेंटेंस को असरेटिव बनाने के लिए क्या जरूरी है कि जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब वो सब्जेक्ट के बाद में आएगी, और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में पहले आ जाएगा। उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, ध्यान देना जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस प्रकार से ये चेंज हो जाएगा। एक असरेटिव सेंटेंस कैसे चेंज किया जाता है वो देख लेते हैं।
असरेटिव जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इज ही प्लेइंग क्रिकेट, इज ही प्लेइंग क्रिकेट। तो अब इसमें देखेंगे हम किस प्रकार से है, ये क्वेश्चनिंग सेंटेंस है, इसको असरेटिव सेंटेंस बनाना है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है। जब क्वेश्चनिंग सेंटेंस को आपको असरेटिव बनाना हो तो आपको ये पता करना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो प्ले कौन कर रहा है, ही प्ले कर रहा है, और जब ही प्ले कर रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, उस ही को उठाकर सेंटेंस के आगे लेके आना है। तो ये यहाँ से मैं इसको रिमूव करूंगा और आगे लेके आ जाऊंगा, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, और ये आपका असरेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और यहाँ से क्वेश्चन हटकर फुल स्टॉप आ जाएगा। तो बड़ा इजी है, बड़ा आसान है। क्या करना होता है, सब्जेक्ट को सेंटेंस से पहले लिखना होता है, हेल्पिंग वर्ब के पहले आ जाएगा, वो फिर आपका असरेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि वी विल टेक सब्जेक्ट बिफोर हेल्पिंग वर्ब, कि हमको क्या करना पड़ेगा, जो सब्जेक्ट है उसको हेल्पिंग वर्ब से पहले लेके आना पड़ेगा। सेकंड कह रहे हैं कि इफ क्वेश्चनिंग सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद डू डज विदाउट हैविंग नॉट इन द सेंटेंस, वी विल रिमूव डू डज एंड एड वर्ब सेकंड फॉर्म इन इनडायरेक्ट सेंटेंस। अब देखिए ये तो बाकी जो हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस थे, लेकिन अगर सेंटेंस डू डज वाला है तो उसको असरेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, तो बड़ा आसान तरीका है, मैं बता देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना। अगर डू डज से सेंटेंस स्टार्ट, यहाँ पे लिखा डू यू स्पीक इंग्लिश, अगर आपको कहे कि इसको असरेटिव सेंटेंस बना दीजिए तो आप, बड़ा आसान है, बस आपको ये चेक करना है कि क्या इसके अंदर नोट आ रहा है। अगर इसके अंदर नोट नहीं है तो ये देखिए हम सेंटेंस बोल के देखते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश, इसमें कहीं पे भी क्या नहीं है, नोट नहीं है। नोट नहीं है तो ये डू डज क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और हमारा सेंटेंस अपने आप ही क्या हो गया, असरेटिव सेंटेंस हो गया। आपको कुछ नहीं करना, डू डज क्या करना है, हटा देना है, और जब इनडायरेक्ट में बदलोगे तो उस समय जो फर्स्ट फॉर्म है वो सेकंड कर देना, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो ध्यान रखना कि जब हम डू डज वाले को क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग से असरेटिव सेंटेंस में लेके जाते हैं, तो सिर्फ डू डज को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और आप उसको असरेटिव में बदल चुके होते हैं तब तक। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू कंप्लीटली समझने की कोशिश करेंगे। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू दी सेंटेंसेस। तो हम सेंटेंसेस के थ्रू इनको समझने की कोशिश करते हैं, इनडायरेक्ट सेंटेंसेस को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अजय सेड टू मी आर यू गेटिंग रेडी। तो यहाँ पर ये जो आउटर पार्ट है जिसको हम आर भी बोलेंगे, और जो इनर पार्ट है इन्वर्टेड कोमा के अंदर आया वाला जो पार्ट है उसको हम आर एस पार्ट बोलते हैं। आर एस का मतलब रिपोर्टेड स्पीच, आर वी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब। आपको मैंने पहले भी बताया कि ये जो सेंटेंस है जो आर एस के अंदर आ रहा है उसकी पहचान करना आवश्यक है। तो आर यू गेटिंग रेडी, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये किस प्रकार का वाक्य है, ये हमको इससे पता चलता है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो आरएस के अंदर कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हमको कंजंक्शन या तो इफ लगाना है या डब्ल्यूएच वर्ड लगाना है। तो हमको क्या करना होगा, हमको यहाँ देखना है सेंटेंस से पहले कि क्या इसके साथ में कोई डब्ल्यूएच वर्ड आया है, तो इसके साथ में कोई भी डब्ल्यूएच वर्ड नहीं है, ना तो कोई वाई, वेयर, व्हाट, इस प्रकार का कोई भी वर्ड यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे डब्ल्यूएच वर्ड नहीं है, और जब डब्ल्यूएच वर्ड नहीं है तो वहाँ पे कंजंक्शन लगता है इफ। तो इफ की कंडीशन यही है कि डब्ल्यूएच वर्ड नहीं है, तो यहाँ पे डब्ल्यूएच वर्ड नहीं है इसलिए इफ लगेगा। सेड या सेड टू, जैसा कि मैंने बताया दोनों ही किस में बदल जाते हैं, आस्क्ड में, क्योंकि क्वेश्चंस को हमेशा आस्क किया जाता है इसलिए आस्क्ड हो गया। अब इसको चेंज करते हैं हम, यहाँ पे आ गया अजय आस्क्ड मी, और कंजंक्शन हो गया इफ। अब हमने देखा पहली जो दो तीन चीजें हमको पता होनी चाहिए, पहले हम पहचान करेंगे सेंटेंस की पहचान जैसे ही होगी तो हमको कंजंक्शन और सेड या सेड टू किस में बदलेंगे ये हमको पता चल जाता है। तो ये क्वेश्चनिंग सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे इफ आया क्योंकि डब्ल्यूएच वर्ड नहीं है, और आस्क्ड में बदल गया ये सेड या सेड टू। और अब हमको ये करना है कि हमको इसको असरेटिव सेंटेंस में बदलना होगा, क्योंकि क्वेश्चनिंग फॉर्म में अगर ऐसा का ऐसा हमने लिख दिया तो हमारा गलत माना जाएगा। इसको आंसरिंग फॉर्म में लिखना होगा, इसको असरेटिव सेंटेंस में लिखना होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है ये हमको पता हो। तो हम सेंटेंस पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि इसका सब्जेक्ट कौन है। आर यू गेटिंग रेडी, तो इसमें क्रिया जो है वो गेटिंग है, गेटिंग यानी होना, रेडी का मतलब तैयार होना। कौन तैयार हो रहा है, यू तैयार हो रहा है, तो क्रिया कौन कर रहा है, यू क्या है इसमें सब्जेक्ट, तो यू को हम पहले लिखेंगे तो ये हो गया यू आर
अब ये यू यहाँ से हटकर यहाँ पे आ गया तो हमारा सेंटेंस हो गया यू आर गेटिंग रेडी। सेंटेंस क्या हो गया हमारा, यू आर गेटिंग रेडी। ये असर्टिव फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसको बदल सकते हैं आराम से। आपको पता है कहने वाला फर्स्ट, सुनने वाला सेकंड। आरबी में ध्यान रखना हमेशा कहने वाला फर्स्ट होगा और सुनने वाला सेकंड होगा। अब इसके अंदर मैंने बताया था आरएस के अंदर जो आई है वो फर्स्ट है, जो यू है वो सेकंड है। तो यू हमारे यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे। इसके अलावा कोई भी प्रोनाउन नहीं है। सेकंड को किससे बदलेंगे, सेकंड से। तो यू जो चेंज होगा वो मी में चेंज होगा। जब ये मी में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले हम इसकी फैमिली लिखेंगे यू की, यू, योर, यू। ये चेंज किसके अंदर हो रहा है, मी के अंदर। तो मी की फैमिली लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई, मी। अब ये जो सब्जेक्टिव यू है, क्योंकि शुरू में आया ये सब्जेक्ट है, ये पहले वाला यू है, तो इसका मतलब हम पहले वाले पे गोला करेंगे तो क्या हो गया, आई। तो यहाँ पे आई आ गया तो आई। अब इजारे में चेंज होता है वोज वर्ब में, तो आई के साथ में क्या आता है, वोज। आगे सेम टू सेम रहेगा गेटिंग रेडी। तो आई वॉज गेटिंग रेडी। ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं। सेकंड है मोहन सेड टू अंकिता। मोहन ने अंकिता से कहा, क्या कहा, व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग किसने कहा, मोहन ने। किसे कहा, अंकिता से। क्या कहा, व्हाट आर यू डूइंग। चलो ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं। हमारा ये सेंटेंस है आरएस वाला, ये क्वेश्चनिंग सेंटेंस है, ठीक है। क्वेश्चनिंग सेंटेंस है इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, आस्क्ड। हमारा ये जो क्वेश्चनिंग सेंटेंस है WH वर्ड से स्टार्ट है, तो इसका मतलब कंजक्शन जो है वो WH वर्ड ही रहेगा। यही वर्ड आएगा, वो ही एज अ कंजक्शन यूज होगा। तो यहां तक पहले बना लेते हैं, देख लेते हैं। तो हो गया मोहन आस्क्ड अंकिता। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया एज अ कंजक्शन। इसको हटाएंगे और इस सेंटेंस में से WH वर्ड है उसको तोड़कर यहाँ पे लिख देंगे। तो ये यहाँ पे लिखा क्या गया, व्हाट। यहाँ से ये हट चुका है। अब इसमें जो सिर्फ सेंटेंस बचा है वो है आर यू डूइंग, आर यू डूइंग। लेकिन आपको पता है रूल कि जो क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस को असर्टिव बनाने के लिए सब्जेक्ट को पहले लेके आना पड़ेगा। तो ये वर्ड तो हट चुका है, एज ए कंजक्शन के रूप में जा चुका है। अब हम इसको असर्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है उसको शुरू में लेके आएंगे। तो डूइंग कर कौन रहा है, यू। तो यू इसमें सब्जेक्ट है और ये पहले आ जाएगा, तो यू यहाँ आ गया और यहाँ से हट गया। तो हमारा सेंटेंस हो गया यू आर डूइंग, यू आर डूइंग। अब हम इसको चेंज कर सकते हैं। यू क्या है, टू है। इधर कहने वाला फर्स्ट और सुनने वाला सेकंड। जो यू है वो किससे चेंज होगा, सेकंड से। तो पहले यू की फैमिली लिखेंगे तो यू, योवर, यू लिख दिया और उसके बाद में चेंज किस में हो रहा है, अंकिता के अंदर। तो अंकिता क्या है, सी है। तो यहाँ पे सी की फैमिली लिखेंगे, सी, हर, हर। तो कौन सा वाला यू है, ये सब्जेक्टिव है। तो ये किस में बदल गया, शी के अंदर। तो यहाँ पे आ गया सी। इसके बाद में इजारन किस में बदलेगा, वॉज वर्ब, और सी के साथ में जाएगा वॉज, और डूइंग का डूइंग। तो ये हो जाएगा सी वॉज डूइंग। आंसर हो गया मोहन आस्क्ड अंकिता व्हाट सी वॉज डूइंग। नेक्स्ट देखिए क्या, थर्ड, सी सेड टू मी डू यू नो हिम। तो हमारा जो क्वेश्चनिंग सेंटेंस है वो क्या लिखा हुआ है, डू यू नो हिम। क्वेश्चनिंग सेंटेंस इसलिए क्या हो गया, आस्क्ड। अब क्या ये हमारा जो क्वेश्चनिंग सेंटेंस है WH वर्ड से स्टार्ट है, नहीं है, ये WH वर्ड से स्टार्ट नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो हेल्पिंग जो कंजक्शन लगेगा वो क्या लगेगा, इफ लगेगा। यहाँ तक हम देख लेते हैं क्या है, सी आस्क्ड मी, और ये कंजक्शन क्या हो गया, इफ। ठीक है। अब रूल यहाँ पे आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि जब हमारा सेंटेंस डू या डज से स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है, डू या डज से। अगर हमारा सेंटेंस डू या डज से स्टार्ट है और सेंटेंस में नोट नहीं है, डू डज से स्टार्ट है, नोट नहीं है, तो डू डज हट जाएगा। वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर सेंटेंस डू डज से स्टार्ट है और नॉट, NOT नॉट नहीं है, तो डू डज हट जाएगा। ये डू डज क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और जब हम इनडायरेक्ट कर देंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड में बदल जाएगी। चलो ये हटा दिया हमने। अब हम सब्जेक्ट को आगे लाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अपने आप ही आगे हो गया, जैसे डू हट गया। तो अब हमारा जो सेंटेंस है वो क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पे जो यू है वो टू है और तो कोई है भी नहीं इसमें प्रोनाउन, और यहाँ पे जो सी है वो फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक है। तो यू जो है वो चेंज होगा किसके अंदर, सेकंड के अंदर, मी के अंदर। तो यू की फैमिली लिखी हमने यू, योर, यू। बदल किसमें आई है, आई की फैमिली में। तो आई, माई, मी। तो यहाँ पर यू फर्स्ट वाला ही है वो, तो ये किसमें बदल जाएगा, आई में। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में, आई। ठीक है, ये आई में बदल गया। नो जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड हो जाएगी, तो क्या हो गया, न्यू। हिम बदलेगा नहीं क्योंकि थर्ड पर्सन है, तो हिम का हिम। तो हमारा सेंटेंस हो गया सी आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम। ओके। सेकंड, फोर्थ वाला देखिए क्या लिखा हुआ है, सी सेड टू हिम, सी सेड टू हिम।
डू यू नॉट नो हिम, यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू नॉट नो हिम लिखा हुआ है। देख लेते सेंटेंस क्या होगा। क्वेश्चनिंग सेंटेंस है, इफ तो आएगा क्योंकि WH वर्ड से शुरू नहीं है, और सैड या सैड टू क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। बना लेते हैं, सी आस्क्ड मी, और कंजंक्शन क्या लग गया, इफ। ये यहाँ से हट गया। सेंटेंस किससे स्टार्ट है, डू से, डू या डज से। लेकिन रूल क्या कहता है, अगर डू डज से स्टार्ट हो और नॉट नहीं हो, लेकिन इसमें नॉट है, इसमें क्या है, नॉट है। इसका मतलब जब नॉट है इसके अंदर तो ये डू डज नहीं हटेगा, ये डू डज नहीं हटेगा क्योंकि नॉट है। तो फिर क्या होगा भाई, डू डज नहीं हटेगा। तो जब डू डज नहीं हटता तो बस वही सेम रूल कि हम सब्जेक्ट को आगे ले आते हैं। जब डू डज नहीं हटेगा तो सब्जेक्ट आगे आ जाएगा, और सब्जेक्ट क्या है, यू, और ये आगे आ जाएगा। हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू, ठीक है, यू डू नॉट नो हिम। अब हम बना लेंगे। तो ये हो गया कहने वाला फर्स्ट, सुनने वाला सेकंड। यू क्या है, टू, तो यू किससे चेंज होगा, मी से, जो हमने पहले फैमिली लिख रखा है। तो यहाँ पे क्या आ गया, आई। इसके बाद में डू और डज हटा नहीं है, तो अब डू डज किस में बदल जाता है, डिड में। तो ये डिड हो गया, नॉट का नॉट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ध्यान रखना सेकंड फॉर्म तभी होगी जब डू डज हटेगा, नहीं तो नहीं रहेगी, वो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, ठीक है। और ये हिम का हिम। आगे देख लेते हैं ये लास्ट, ही सेड टू हर, व्हाट डज योर फादर, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे डू आएगा, व्हाट डज योर फादर डू, व्हाट डज योर फादर डू। तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड हर, ही आस्क्ड हर, और ये WH वर्ड से स्टार्ट है तो ये एज अ कंजंक्शन WH वर्ड ही आएगा, व्हाट का व्हाट। तो ये होगा ही आस्क्ड हर व्हाट। अब यहाँ पे अब देखते हैं क्या करें, सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, ये हटने के बाद में डू डज से, डू डज से स्टार्ट है। अब हमको ये देखना क्या इसमें नोट आ रहा है, तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि कहीं पे भी नोट नहीं है। जब नोट नहीं है तो डू डज क्या होता है, हट जाता है, और जब हम आंसर बनाएंगे तो जो फर्स्ट फॉर्म है वो सेकंड हो जाएगी, ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो योवर क्या है, सेकंड, कहने वाला फर्स्ट और सुनने वाला सेकंड। तो यू की फैमिली लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यू योवर यू, वापस लिख देता हूं मैं यहाँ पे, यू योवर यू। चेंज किसके अंदर हो रहा है, हर के अंदर। तो हर की फैमिली क्या है, सी हर हर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, योवर, योवर पे गोला करेंगे तो क्या है बताओ, हर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हर, हर फादर, हर फादर, ठीक है, हर फादर आ गया, हर फादर आ गया। डू है वो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड होती है, तो ये किसमें बदल गया, डिड के अंदर। हमारा आंसर हो गया, ही आस्क्ड हर व्हाट हर फादर डिड। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे हो चुका है, ये आपको यहाँ पे समझ में भी आ चुका होगा।